जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका इस चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय कुमार और ऊंचाई और दूरी से कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं जो परीक्षा में बिल्कुल 100% आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ क्वेश्चन को भेज चुका हूं और कुछ क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूं। ऊंचाई से इसलिए मैं कूदा हूं ताकि आपको पता चल सके कि ऊंचाई किसको कहते हैं और दूरी से मैं खड़ा हुआ हूं इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको लंब कहते हैं। कूदा हूं ऊंचाई और खड़ा हुआ हूं आपके पास, ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो हम हो जाएंगे लंब। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर जा रहा है। यदि प्रक्षेप बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किमी हो तो इस बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण हो तो जमीन से उसकी ऊंचाई क्या है। आप ध्यान दीजिएगा, जहाज कहाँ होती है आपके पास, यहाँ देखिएगा। जहाज हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। प्रक्षेप बिंदु यहाँ होगा। अब ई अड्डा की ओर जा रहा है, इसका अड्डा इधर हो गया, ठीक ना। और यहाँ से कितने अंश का कोण बना दे रहा है, 45 अंश का बना दे रहा है। कितने अंश का, 45 अंश। और इसकी ऊंचाई हमको निकालनी है, बस केवल सवाल में कुछ है नहीं। नाम ए और बी और इसका नाम रख दिए सी। यहाँ पे आपके पास हवाई जहाज यानी हवाई अड्डा है। अनुपात मिलाना, इसमें और कुछ नहीं मिलाना है। अनुपात किसका मिला, देखिए इसकी यहाँ से जो इसकी दूरी हवाई अड्डे तक कितना है आपके पास, 12 किमी है। 12 किमी। अनुपात किसका मिला, क्योंकि लंब और एक कोण है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन थीटा मिल रहा है और लंब बटा कोण जी आपके पास कर्ण हो गया, ठीक ना। लंब को परपेंडिकुलर और कोण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। और थीटा के जगह पे कितना, 45 अंश रखिएगा। और लंब कितना हो जाएगा आपके पास, तो ए बी हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा आपके पास, तो बी सी हो जाएगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है सारणी में। ए बी का कितना आपके पास, एच है। और आपके पास बीसी जो है बच्चों, आपके पास कोण कितना आपके पास, 12 है। इनका क्रॉस गुणा करेंगे फिर ये दिख रहा है, तो आपके पास √2 और एच हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 12, ठीक। गुणा किस में आ जाएंगे, भाग में। तो आओ चलो चलते हैं कि एच बराबर 12 और बट्टे √2। अब इनका परिमीकरण करिएगा, जब इस कंडीशन की बात आएगी तो परिमीकरण करेंगे। परिमीकरण तो ये बाबू 12 और करड़ी में कितना, 2। इनकी करड़ियां हो जाएंगी समाप्त और हो गया 2, 2 छक 12, 6 कितना हो गया 2। अब √2 की जो बात होती है उसका मान होता है 1.414, ठीक ना। अब हम इनका मान रख लेते हैं 1.4 और 14, ठीक है। गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 कम 6 2 8 और 6 चौक 24 तो 4 और 6 कम 6 और 2 हो गया 8। और ये हो गया आपके पास ऊंचाई, ये आपके पास हो गया किलोमीटर। अब इनको एक बार और समझ लिया जाए ताकि आपको डाउट ही ना रह जाए, ठीक है। चलो चलते हैं।